नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सर्व आदिवासी समाज की ओर से खड़े हुए प्रत्याशी अकबर राम को भाजपा का टीम बी बताया है। मोहन मरकाम ने कहा कि समाज का प्रत्याशी गाँव-गाँव में आरक्षण को लेकर बरगला रहे हैं। हमारी पार्टी ने आरक्षण लागू किया है। वहीं सावित्री मंडावी ने कहा कि मेरे पति आरक्षण कानून को लागू करवाने को लेकर 19 मार्च 2012 को डंडे खाते हुए इसी बीजेपी सरकार से लड़ते हुए सप्ताह भर तक जेल में रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर मोहन मरकाम आदिवासी समाज के प्रत्याशी को भाजपा की टीम बी मानती है तो मोहन मरकाम भी आदिवासी हैं, वह भी बीजेपी में शामिल हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को लेकर कहा कि हम कवासी लखमा की बातों को दूध भात मानते हैं। बताते चले कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए डोर टू डोर संपर्क कर रही है। वहीं सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी भी प्रचार में जुड़ा हुआ है। वर्ग को 13% जनसंख्या के अनुपात में कोई देगा, कांग्रेस पार्टी देगा। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो अकबर को राम जी खड़े हुए, इनको सबक सिखाना है, इनके गांव में पूरी तरह इनको हराना है। ये निवेदन करने आया हूँ। हराओगे कि नहीं हराओगे? दोनों हाथ खड़े करके माता मन समर्थन करो तो हमें उम्मीद है यहाँ से इस अकबर को राम को बुरी तरह हराना है। ये मैं निवेदन करने आया हूँ। आज हमारी सरकार लगातार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है। संविधान बदलने की भारतीय जनता पार्टी के ये में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं मिली इसमें। वो 15 साल के लड़का के साथ दुराचार करने वाला ना भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाई से झारखंड पुलिस खोजते कभी भी वो उठा के यहाँ से ले जा सकते। कई बार मैं निवेदन कर था ना फूल ना वो एयर कंडीशन, सचमुच में वो एयर कंडीशन में रही से नहीं तो चुनाव की न भी एयर कंडीशन मिली से तो हम किसान आदमी मनन भाई है कि नहीं, हम बेरोजगार। ये हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, हर व्यक्ति का हाथ है पंजा है। 5 तारीख के पंजा छाप में बटन दबाओ और सावित्री मंडावी जिला छत्तीसगढ़ विधानसभा में भेजाओ। यही निवेदन करे पर हम आया आप सब जन मोर बात ला बड़ा ध्यान से सुनो। आदरणीय कवासी लखमा साहब हमारे वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, होकर बात ला सुनो। हम सब निवेदन करा था एक जन जीत भी जाइए अकबर को राम कुछ करेगा ना, कुछ करेगा, कुछ नहीं कर सके। एक जन का करी भाई हमारी सरकार है 90 में हमन 70 सीट और बस्तर में तो सुपड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी की हमन 12 के 12 विधायक रहे। अभी 12वां विधायक भी हम लोग उम्मीद है सावित्री मंडावी जी भारी मत से जीती। यही निवेदन करे पर आया। बाकी जो काम मन है वो काम मन न करवो। सावित्री मंडावी जी थी तो 4 करोड़ रुपया विधायक निधि, 2 करोड़ रुपया बस्तर विकास प्राधिकरण, 2 करोड़ रुपया अन्य विकास प्राधिकरण, मध्य विकास प्राधिकरण, लगभग 10 करोड़ रुपया सावित्री मंडावी के पास रही। कोई 12 में सीसी सड़क है, सामुदायिक है, नाली है, रंगमंच है, तत्काल स्वीकृत करी सरकार करा, झाके की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर अकबर अब मुझे लगता है कि भैया नहीं मोहन मरकाम जी भी आदिवासी समाज से हैं तो फिर वो क्या है, मतलब वो भी हमारे ही आदमी है ना, वो भी हमको जिताने के लिए काम करेंगे। तो इससे हमको इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि अगर आदिवासी समाज पूरी तरह बीजेपी के समर्थन में आ गया है तो फिर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। और भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार, उनकी रीति नीति, उनके भ्रष्टाचार, उनके भुलावे में रखने के कामों को आदिवासी समाज नकारेगा। सर, आपने जो कोरर में जो बयान दिया था मनोज मंडावी को लेकर कि आपने जो है आरोप लगाए थे उनकी मृत्यु के जिम्मेदार जो है सरकार होगी, कवासी लखमा का कहना है इसमें जो धमतरी में उन्होंने कल बयान दिया है कि आपको जो है आदिवासी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? मुझे क्या करना चाहिए, और वैसे भी हम लोग कवासी जी को दूध भात मानते हैं, उनकी कोई बातों का जवाब नहीं देते।
आखिर सर वो एक गद्दावर नेता है बस्तर संभाग के, क्योंकि सभी सीटें जो है कांग्रेस के फेवर में, फिर भी उनको दूध भात मानना। देखिए वो कब क्या बोल देंगे और कब किस चीज पर वो जातिवाद पर उतर आएंगे, और इसलिए हम उनके जब विधानसभा में जब उनके बदले किसी दूसरे मंत्री को जवाब देना पड़ता है तो हम लोग तो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं और पुराने हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं परंतु उनका दूध भात मानते हैं। नहीं, मनोज मंडल हमेशा आदिवासी को हित के लिए सोचते थे, और वो मेरे को याद है 19 मार्च 2012 को जो है खुद लाठी भी खाए और जेल में भी रहे, तो हमेशा आदिवासियों के हित में ही सोचते थे। ये तो वो हमें कांग्रेस पार्टी के ला रही है, 1-2 तारीख को पूरा हो जाएगा, तो बड़ी खुशी की बात है ये हमारे सब आदिवासी भाइयों के लिए। तो इस प्रकार से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कई तरह के सियासत हो रहे हैं। लगातार बीजेपी कांग्रेस जो है एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इस बीच चुनाव प्रचार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रचार की जो दिशा है उसमें नए नए रुझान देखने को मिल रहे हैं। कई ऐतिहासिक मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है, और इस विषय पर आगे अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।